मैं अनाथालय गई थी एक बच्चा गोद लेने, तभी अचानक एक बच्चे की अंतरात्मा की आवाज सुनी। वह मोटा लड़का तुम्हारे पति का पिछले रिश्ते का बच्चा है, अगर तुम उसे गोद लो तो वे मिलकर तुम्हें खतरे में डाल देंगे। मैं सब समझ गई, कोई आश्चर्य नहीं। घर छोड़ने से पहले मेरे पति और सास बार बार याद दिला रहे थे कि वह मोटा लड़का गोद लो। सच्चाई जानकर मैंने तय किया कि उसे गोद लेने से बाज आ जाऊंगी और सामने खड़े लड़के को चुनूंगी। लेकिन अनाथालय की अध्यापिका तुरंत आई और बोली कि लड़का बहुत शरारती है। जिस तरह उसने मोटे लड़के की रक्षा की, वह देखकर मैं और निश्चित हो गई कि वह पहले ही मेरे पति के प्रभाव में थी। मैंने तुरंत कक्षा के सर्विलांस फुटेज की जांच की मांग की। अध्यापिका घबरा गई और कहा कि कैमरे टूट गए हैं। मैंने बहस नहीं की, मैंने लड़के को लिया और उसे अपने स्टूडियो ले गई। उसे बसाने के कुछ समय बाद मेरे पति ने फोन किया और पूछा कि मैंने बच्चा क्यों नहीं गोद लिया। मैंने झूठ बोला, कहा कि मैं काम में व्यस्त हूँ और गोद लेने के बारे में किसी और दिन बात करूंगी। फोन काटने के बाद मैंने योजना बनाई कि लड़के को खाने के लिए बाहर ले जाऊं। दरवाजे पर मैं सीधे एक आदमी से टकरा गई। मुझे अजीब सी पहचान की भावना हुई। मुझे चिंता हुई कि लड़का भूखा हो सकता है। मैंने आदमी का हाथ झटक दिया और चली गई। रात के खाने के बाद मैं लड़के को घर ले आई। मेरे पति और सास ने उसे देखा, हैरान हो गए और तुरंत गोद लेने का विरोध किया। मेरी सास गुस्से में चिल्लाई। इस बार मैंने सहन नहीं किया। मैंने अपने पति और उस महिला की गुप्त तस्वीरें फेंक दी जिनके साथ उसने मुझे धोखा दिया था। उनके सामने मैंने आधिकारिक रूप से तलाक की मांग की और 3 दिनों में घर खाली करने का आदेश दिया, वरना गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। फिर मैंने लड़के को वापस डॉर्मेट्री ले गई। जैसे ही हम आराम करने ही वाले थे, मेरे पति अचानक प्रकट हुए। उन्होंने सच को मोड़कर लड़के पर आरोप लगाया कि वह मेरा बच्चा नहीं है। जब उन्होंने नियंत्रण खोकर हम पर आक्रामक कदम बढ़ाए, वही आदमी जो मैं पहले देख चुकी थी अचानक सामने आ गया।